नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं, एकादशी तिथि 27 फरवरी दिन शुक्रवार को बस यहाँ रख दी 7 आंवला, करते ही रिश्ता पक्का होगा। 100% रिश्ते आनी प्रारंभ हो जाएंगे। श्रीमन नारायण की हरि की कृपा होगी। बड़ी से बड़ी जो दोष होंगे कुंडली के समाप्त होंगे, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी बच्चों के लिए माता पिता या बच्चे स्वयं इसको कर लेंगे तो आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, फिर से मैं आचार्य दीनानाथ चौबे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं विशेष उपाय है। इस उपाय को अगर आप शुरू से अंत तक बने रहे, अगर आपने कर लिया तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं यह उपाय आपके जीवन में क्रांति ला देगा। और अभी तक बच्चों के विवाह में अड़चनों से आप काफी परेशान हो चुके हैं, अगर सप्तम भाव पीड़ित है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस उपाय को करने के बाद श्रीमन हरि नारायण की कृपा होगी। क्योंकि आंवले की एकादशी जो पड़ी है, आंवल एकादशी जो पड़ी है, आंवले की एकादशी फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी दिन शुक्रवार को पड़ा है। इस दिन उपाय को, विशेष उपाय को कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बच्चों के विवाह में आ रही बाधाएं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, धन दौलत ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति कर्ज से मुक्ति, बड़े से बड़े जो ग्रह दोष है, गुरु चंडाल दोष, मांगलिक दोष या बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष समाप्त हो जाए, तो आपको बच्चों के निमित्त यह उपाय जरूर करना चाहिए। कब करना है, कैसे करना है, सारी बातें मैं बताऊंगा। शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। क्योंकि शेयर करेंगे तो जिन लोगों का शेयर करने से जिनके बच्चों का विवाह होगा, वो दुआ करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपके भी बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। क्योंकि आंवले की जो एकादशी होती है, आंवल एकादशी जो होती है, उस पर दान का बहुत बड़ा शास्त्रों में महत्व बताया गया है। क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान, ऐसा कहा गया है कि वृक्ष में, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। तो उस दिन अगर आंवले के वृक्ष के पास जाकर आप एक घी का दीपक भी प्रज्वलित कर देते हैं, तो आपके जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप चाहेंगे, मन चाहा पति की प्राप्ति, मन चाहा पत्नी की प्राप्ति, जीवन साथी भी प्राप्त हो जाता है। ऐसी कामना करके आपको यह उपाय शुरू से अंत तक बने रहेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, सारी बातें मैं बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दान और पुण्य का जो एकादशी तिथि पर आंवला एकादशी जो पड़ा है, 27 फरवरी दिन शुक्रवार को पड़ा है, उस दिन अगर दान करते हैं तो शास्त्रों में दान का अति महत्व बताया गया है, विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा गया है, दातव्यमीति य दानम दीयते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम अस्मृतम। अर्थात जो दान बिना किसी स्वार्थ के और उचित समय पर किया जाता है, और बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है, योग्य पात्र को किया जाता है, दिया हुआ दान वही सात्विक दान होता है, वही जो है दान फलीभूत होता है। तो योग्य व्यक्ति को दान करें और उचित समय पर दान करें, तो उसका बहुत बड़ा महत्व बन जाता है। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। आपको करना क्या है, स्नान ध्यान से निर्मित होकर के, धुले हुए वस्त्र पहन करके, घी का एक दीपक, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, अपने इष्ट देवता का ध्यान करके, कुल के पूजमान देवता का ध्यान करके, घी का दीपक आपके घर के मंदिर में विराजित देवी देवता को दिखा करके, सबसे पहले सुबह सुबह स्नान ध्यान से निर्मित होकर के, अच्छे कपड़े पहन करके, घी का दीपक दिखा करके आपकी पूजा के मंडप में रख दें। उसके बाद आंवला के वृक्ष अगर आपको मिल जाए, आपके घर के बगल में है, तो आंवला के वृक्ष के पास जाकर के वहां बैठे, ध्यान करें, श्रीमन हरि की कृपा होगी। और उस दिन एक दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व है आंवला के जड़ के सामने, वृक्ष के नीचे। तो आपको करना क्या है, आंवला के वृक्ष की पूजा करना है, क्योंकि श्रीमन हरि की कृपा, क्योंकि वहीं पर श्रीमन हरि वास करते हैं। उसके बाद अगर वृक्ष न मिले, जो लोग शहर में रहते हैं, तो अगर वृक्ष न मिले तो 7 आंवला बाजार से लेकर के आए, एक दिन पहले ही एकत्र करके लेके चले आए, और 7 आंवले को पीला चंदन लगा दें। और आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं,
उनकी मूर्ति है, शालिग्राम भगवान है, विष्णु भगवान का अगर फोटो भी है तो आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर मंदिर में, किसी कृष्ण मंदिर में चले जाएं, राम मंदिर में चले जाएं, वहां जाकर के चरणों के सामने भी बैठकर यह उपाय किया जा सकता है। तो घर में भी ज्यादातर लोग घर में ही इस उपाय को कर लेंगे, कर सकते हैं। जो लड्डू गोपाल घर में है उनके सामने एक पीला कपड़ा बिछा दें। आप पहले सर्वप्रथम आसन पर बैठ जाएं, इसके बाद एक छोटा रुमाल के साइज का कपड़ा मिलेगा, पीला कपड़ा, उस पर गंगा जल के छींटे मार करके 7 आंवला को पीला चंदन लगा करके अपने ऊपर से 7 बार वार करेंगे। माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। एक एक आंवला को उठाएंगे और कहेंगे कि मेरे जितने भी ग्रह दोष, बच्चों का ग्रह दोष है, अगर लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बच्चे घुमा लेंगे। जिनके विवाह में बाधा आ रही है, कहेंगे कि जो पितृदोष हो, एक बार घुमाएंगे, कहेंगे कि जो पितृदोष हमारी कुंडली में है वो समाप्त हो जाए सर्वदा के लिए। चंदन लगा करके एक आंवला को उठाएंगे, फिर दूसरे आंवला को उठाएंगे, फिर कहेंगे कि जो मांगलिक दोष है वो भी समाप्त हो जाए। ऐसा कह के बंधन दोष हो तो उसके लिए भी घुमाएंगे, ग्रहण दोष हो या नजर दोष हो, ऐसे करके 7 आंवला एक एक बार लेना है और उसकी पोटली बना लेनी है। उसे रक्षा सूता से बांध ले, अच्छी तरह से पोटली बना ले, पीला कपड़ा में आंवला 7 आंवले रख करके, चंदन लगा करके, और फिर एक बार उसे उठा करके जिन बच्चे बच्चियों के विवाह में बाधा रही है 7 बार घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और माथे से स्पर्श करके श्रीमन हरि के चरणों में रख देंगे। या माता पिता बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार वार करके यह उपाय भी कर सकते हैं। बच्चों का नाम गोत्र लेके या उनके फोटो के ऊपर से वार कर लेंगे और श्रीमन हरि लड्डू गोपाल के सामने घर में रख देंगे या फोटो के सामने रख दें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। धूप दीप दिखाएं, आरती पूजा करें। उसके साथ उस दिन के बाद यानी 28 फरवरी दिन शनिवार को, यानी पहले आपको 27 फरवरी को आपने पूजन किया, 7 बार वार करके सारे नियम कर लिए। 27 फरवरी दिन शुक्रवार को एकादशी पड़ा है, आंवल की एकादशी पड़ी है। आंवला एकादशी के दिन आपको यह उपाय कर लेना है और उसके दूसरे दिन 28 फरवरी को दिन शनिवार को ले जाकर किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को दान कर दें, आंवला चरणों में रख दें, ले जाकर के भगवान राम या कृष्ण के चरणों में रख दें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि किसी वृक्ष के नीचे भी ले जाकर के रख सकते हैं। और अगर मंदिर में दे रहे हैं तो वहां पर 21-51 दक्षिणा भी साथ में रख दें। या फिर किसी जरूरतमंद को, गरीब को दान कर दें, आंवला का दान कर दें और उसे कुछ द्रव्य भी दे दें। ऐसा अगर करते हैं तो बच्चों के कुंडली से जो दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जितने भी बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के, आंवले की एकादशी के दिन यानी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को आपने अगर यह उपाय कर लिया तो आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। और अंत में घर में बनी हुई पहली रोटी जो है उस पर गुड़ रख करके, फोल्ड कर करके, गौ माता अगर कहीं मिल जाए तो उनको ले जाकर के एक रोटी और गुड़ अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको एकादशी के दिन प्राप्त हो जाएगा। और शुक्रवार को 27 फरवरी दिन शुक्रवार को आपको जो आंवले की एकादशी पड़ी है, यह उपाय आशा करते हैं कि आप जरूर करेंगे और आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसा रहने वाला है। सारे प्रश्नों के लिए अपने बच्चों की कुंडली हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्रीमन विष्णवे नमः, श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।